और एक बड़ी खबर इस वक्त की, मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया। दरअसल कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे कराने का आदेश दिया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साफ तौर पर इनकार दखल देने से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मथुरा में तकरीबन 13.5 एकड़ की एक ऐसी जमीन जिस पर कि हिंदू पक्ष का यह दावा था कि जहां असल में कृष्ण जन्मस्थली है वहीं पर यह शाही ईदगाह बनाया गया है और ऐसे में इसके लिए सर्वे करवाए जाने की मांग थी। और सबसे खास बात यह कि हिंदू पक्ष पिछले कई वक्त से कुछ ऐसे ही दावे करता रहा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल हिंदू पक्ष का दावा पिछले कई वक्त से रहा क्या है और हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसे हाईकोर्ट ने माना भी और तभी सर्वे की इजाजत दी है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत है, ये बार बार हिंदू पक्ष कह रहा है। और हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि शाही ईदगाह में ही दरअसल स्वास्तिक का चिन्ह भी मौजूद है जो हिंदू प्रतीक है और शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के भी कई प्रतीक मौजूद है। सर्वे कराना इसीलिए जरूरी है। हिंदू पक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि यहां मंदिर का गर्भगृह है, दरअसल जो मस्जिद का निचला हिस्सा है वहां केशव देव मंदिर का गर्भगृह है। और ये कहना है हिंदू पक्ष का कि वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा। जो भी वहां पर साक्ष्य मौजूद है हिंदू मंदिर के या फिर कृष्ण जन्मभूमि होने के, वो सब कुछ सामने आएगा। और ऐसे में कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के इस शाही ईदगाह का सर्वे कराए जाने का आदेश दिया और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी अब शाही ईदगाह का सर्वे शुरू हो जाएगा इस आदेश के बाद। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि क्या 350 साल पुराना विवाद अब सुलझ जाएगा। दरअसल ये पूरा विवाद है क्या और पूरा मामला आखिर है क्या जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद 350 सालों से चला आता रहा, आप भी जरा गौर से देखिए। जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूँ। काशी के बाद मथुरा की बारी। लगभग 350 साल बाद मथुरा में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मामले में एक अहम मोड़ आया है। यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से ही सटे हुए शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना है। हिंदू पक्ष के वकील हाईकोर्ट के फैसले से गदगद हैं। कृष्ण जन्मभूमि केस में मेजर टर्निंग पॉइंट है और जब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। एडवोकेट कमीशन में किस तरह का सर्वेक्षण सर होता है, अगर लोग जानना चाहें किस तरह से वो अपने सर्वे करते हैं? एडवोकेट कमीशन के सर्वे में फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, वो उस पूरे परिसर में हर जगह जाने के लिए परमिटेड होते हैं, अलाउड होते हैं। स्ट्रक्चर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सर्वे की मांग वाली ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों के साथ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे पर अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है जिसमें कोर्ट कमीशन का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है और कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाकर के जो वास्तव स्थिति है वो सबके सामने आ जाएगी, सत्य सबके सामने आ जाएगा। और अब तक लोग जो भारतीय लोगों के द्वारा, जो अब तक हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ गर्भगृह का सर्वे होना चाहिए, अब गर्भगृह का सर्वे होगा।
अब आप ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मंजूरी, हाई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति, कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे की मंजूरी। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। 18 दिसंबर को ही हाई कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा भी तय करेगी। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 18 दिसंबर को ही ये तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन तय होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू किया जाएगा, सुरक्षा के क्या खास इंतजामात होंगे और पूरे सर्वेक्षण का स्वरूप आखिर क्या होगा। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह विवाद को भी समझ लीजिए। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक इस याचिका में कहा गया है कि यहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है जिन्होंने जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखाई देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कमीशन पर 18 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा की जिला अदालत की बजाय हाई कोर्ट में सीधे तौर पर इन मामलों की सुनवाई हो रही है। इसी के तहत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर के सर्वे का आदेश दिया है। विवादित परिसर का सर्वेक्षण ज्ञानवापी की तर्ज पर ही होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। कितनी बड़ी जीत है। शाही ईदगाह के सर्वे को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। हम संवैधानिक लड़ाई लड़के और आज जो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूं और मैं जज साहब को भी साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से अब ये हो गया कि नहीं, किसी भी प्रकार से बात नहीं, विवाद नहीं, यहाँ पर संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से अगर व्यक्ति कोर्ट आ रहा है तो उसके लिए सुनवाई हो रही है। जज साहब उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, उस आधार पर डिसीजन दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।
बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। अब आप ये जान लीजिए कि हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में क्या क्या दावे कर रहा है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत, शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद, शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के प्रतीक, मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह। वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच आएगा सामने। मथुरा शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट के इस फैसले पर मथुरा की जनता और साधु संत समाज आखिर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी देखिए। जैसे अयोध्या में भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और जीते, मथुरा में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा है, हमारा ये कहना है, जैसे मथुरा की बात है, ये विष्णु जी जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं ना, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरकार तो उनका सपोर्ट करती है, हम विष्णु जी का भी क्यों, वो राम मंदिर का भी लड़ा, काशी विश्वनाथ का भी लड़ा, अयोध्या भी लड़ रहे हैं, और इसका फैसला 100% हमारे हक में आएगा। अदालत ने इसे पोषणीयता का माना और कहा कि सर्वे हो, कोर्ट कमिश्नर जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ वैसा ही सर्वे यहाँ भी हो मथुरा में। ये मैम जो कहा जा रहा है तो मैम इसके मतलब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग बोले जा रहे हैं कि ये क्या है फलाना ढिकाना दुनिया भर का, लेकिन इतना जानते हैं जो मंदिर के हक में है उसे सुनिश्चित किया जाए, और जब तक योगी और मोदी जी हैं तब तक सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है, जबकि मुस्लिम पक्ष सर्वे की मंजूरी के खिलाफ कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा था। मुस्लिम पक्ष लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस सर्वे का विरोध कर रहा था। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच होना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि 1968 में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कौन सा समझौता कराया गया, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दी गई और उसे अवैध बताया गया है। विवाद को खत्म करने के लिए कराया गया समझौता। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कराया गया समझौता। 10.9 एकड़ जमीन का स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को मिला। ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को मिला। 17 अक्टूबर 1968 को पेश किया गया समझौता। 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा में समझौता पंजीकृत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद लगभग 350 साल पुराना बताया जाता है। बीजेपी नेता स्वामी सुमेधानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष की जीत बताया है। अब सर्वेयर जो होगा उसके सामने दोनों पक्ष अपने तथ्य पेश करें, और दोनों पक्ष तथ्य पेश करेंगे। जैसे राम जन्मभूमि के अंदर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने फैसला दिया था, तो यहाँ भी कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।